वक्फ बिल पर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में रात 1 बजे के करीब पास हुआ। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जिसमें जदयू के सांसदों का भी वोट शामिल रहा। आरजेडी ने इस बिल का विरोध किया। वक्फ बिल लोकसभा में पास हुआ तो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि इस बिल से किन मुसलमानों को फायदा होने वाला है। देखिए, कल के डिबेट के बाद जो भी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे, वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे और कुछ लोग इसको कब्जा करके बैठे हुए थे इस प्रॉपर्टी को। बिहार में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है पसमानदा मुसलमान का। हमारे पास तो कास्ट सर्वे है ना भाई, जातीय गणना है बिहार में। सबसे बड़ा पॉपुलेशन बिहार में वो पसमानदा मुसलमान का है। उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, कि सरकार ने लाया है, अब पसमानदा मुसलमान कौन है? वही अंसारी, वही रायन, जो कुजरा जिसको बोलते हैं, जो दुनिया का काम करते हैं, वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं, उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और जिस पर्पस के लिए दान दिया जाता था वो सही जगह लगेगा। गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। स्पष्ट किया उन्होंने। जदयू सांसद ने कहा कि जो भ्रम की स्थिति थी वो भी सदन में चर्चा के बाद खत्म हो गई। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद जो भ्रम कुछ लोग फैला रहे थे, वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। कुछ लोग भावना भड़काकर वोट लेने के लिए मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हुए थे। वहीं जदयू सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्फ विधेयक को उनकी पार्टी जदयू की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। सदन में ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष दल इस विधेयक को लेकर एक अलग तरह का विमर्श करने की ओर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब यह वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था, जेपीसी में जाने के पहले, तब से यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ, उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आज किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन उस हंगामे के बीच भी जिस तरीके से किरण रिजिजू ने एक एक शब्द को बारीकियों के साथ समझाया, उससे सदन के अंदर सभी किरण रिजिजू को सुनते नजर आए। राज्यसभा में वक्फ बिल को पेश करते हुए किरण रिजिजू ने ये स्पष्ट किया कि इससे किसी गैर मुस्लिम का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
वहीं इस बिल को लेकर के कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ बिल को लेकर के क्या आने वाले दिनों में असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बिहार चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ वक्फ संशोधन बिल जो है वो भी बिहार चुनाव में चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।